जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 1 अप्रैल यानी कि आज के दिन जो है 2 बड़ी सौगातें दी। अब ये 2 बड़ी सौगातें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री साहब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई दर को कम कर देंगे, लेकिन उन्होंने जब बजट सेशन शुरू हुआ तो उसमें ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ई बसेस के अंदर महिलाओं के लिए हमने बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ई बसेस का जो किराया है वो महिलाओं से नहीं लिया जाएगा। उसके बाद की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल उन्होंने रिव्यू किया और 1 अप्रैल से ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी ई बसेस चल रही हैं अक्रॉस ड्यूटी, उन्होंने कहा कि 7% किराया में बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। उसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि जो सेस लगता था पेट्रोल और डीजल पर उसे भी फिर से लागू कर दिया, जिसमें 2 रुपए महंगा पेट्रोल कर दिया और 1 रुपया महंगा जो है वो डीजल कर दिया। इसके बाद आम लोगों में जहां गुस्सा है वही भाजपा ने जो है इस पर पलटवार कर दिया है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो भाजपा ने अपने ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर जो है वो पोस्ट की। उसमें लिखा है, उमर सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता को नया तोहफा, 1 अप्रैल से बढ़ने वाला है ई बसेस का किराया, मुफ्त बस सेवा के नाम पर जनता से वसूली कर रही है उमर सरकार, जनता को अप्रैल फूल बना रही है उमर सरकार। फेयर ऑफ 200 ई बसेस ऑपरेटिंग इन JNK टू बी हाइक्ड बाय 7% बाय अप्रैल 1। जम्मू कश्मीर में ई बसों का सफर अब पड़ेगा महंगा और 1 अप्रैल से ई बसेस के किराए में 7% का होगा इजाफा। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के नाम पर जनता को ठग रही है JKNC। वही एक तरफ मुफ्त यात्रा की बात करें, दूसरी तरफ जो है वो वसूली कर रही है। आवाम से धोखाबाजी उमर सरकार की पहचान जो है वो है। और साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये बड़ा फैसला जो लिया उससे लोग जो है काफी ज्यादा गुस्से में है। और ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर के जो भाजपा की इकाई है उनकी फेसबुक जो है हैंडल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने जो है पलटवार करना शुरू कर दिया है और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है भाजपा जो है अब किस तरीके से जो है भाजपा जो है वो पलटवार कर रही है। लेकिन वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरीके से अपना जवाब जो है वो तय करेगी और किस तरीके से जो है वो जवाबदेही देगी। लेकिन अप्रैल का महीना है, आज पहला दिन है अप्रैल का और अप्रैल फूल बनाया है उमर सरकार ने, ये कहना है भाजपा का। और दो बड़े फैसले जिसमें 2 रुपया महंगा पेट्रोल और 1 रुपया महंगा डीजल कर दिया। इसके साथ साथ उमर सरकार की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, हम महिलाओं को जो है मुफ्त ई बसेस में सफर कराएंगे, लेकिन 7% का किराया बढ़ा दिया। यानी कि जो मेल्स या फिर जो स्टूडेंट्स जो लड़के हैं जो ई बसेस में ट्रैवल करेंगे तो उन्हें 7% जो है वो इजाफा जो है वो देना होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो आज जम्मू कश्मीर से। अरे आसिफ भाई अब थोड़ी तो शर्म कर लीजिए यार, फेक न्यूज कहां से आ गई। 7% किराया जो है वो सर्कुलर आया इसका। पढ़े लिखे हो यार, क्या हुआ, अनपढ़ लोग लगते हो मुझे आप इस तरह के कमेंट जब करते हो कसम से। तो ये तस्वीर फिलहाल मैंने आपको दिखाई है और 7% का किराया जो इजाफा है वो सर्कुलर बकायदा आया है, वो मैंने नहीं बढ़ाया, वो मुख्यमंत्री साहब के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बढ़ाया है। वही 2 रुपए पेट्रोल और 1 रुपया महंगा डीजल जो है। और इकबाल साहब आप जाइए पेट्रोल पंप पे, आपको वही पुराना ही रेट पे मिलेगा। मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ क्योंकि आप शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप चाहते हैं, इसलिए आप ये खबर जो है वो नहीं सुन रहे, लेकिन लोगों को जहाँ नुकसान होगा वहां हम खबर तो जरूर करेंगे। और इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ, उसमें 7% के हिसाब से अब से ई बसेस में किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। भाई दूसरी तरफ अगर बात करूं तो वहां पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा कर दिया है और भाजपा ने इस पर पलटवार कर दिया है। और भाजपा ने यह कह दिया है कि उमर सरकार ने तो तोहफा दे दिया है। अब देखते हैं कि इस तोहफे को सरकार ने जो दिया है जनता किस तरीके से लेती है और जनता क्या जो है स्टेटमेंट्स जो है वो शेयर करती है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जिस तरीके से जो है बीजेपी जो है वो काम, बीजेपी ने जो कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से काम कर रही है और इसका रवैया ही ऐसा है। स्टार्टिंग से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखाधड़ी की है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और एक बार फिर से उन्होंने अप्रैल महीने में ही जो है वो अप्रैल फूल जो है जम्मू कश्मीर की जनता को बढ़ा दिया है। यहाँ एक तरफ ये कहा कि महिलाएं जो है उनका ई बसेस में सफर सस्ता कर दिया, फ्री कर दिया, वही दूसरी तरफ जो है 7% किराए में बढ़ोतरी, यानी कि एक तरफ दिया और दूसरे हाथ से ले भी लिया। ये उमर सरकार की चालाकी है, भाजपा पलटवार लगातार कर रही है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी जो है इस पर अपना रवैया रखती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी भी हमें देखनी होगी कि वो किस तरीके से इसे देखते हैं। लेकिन सरकार ने ये जरूर कहा है कि जो सेस हम बढ़ाएंगे,
जो 7% किराया बढ़ाया गया है, इससे खजाना जो है जम्मू कश्मीर सरकार का बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार के पास जो है वो पैसे नहीं है खजाने में, और उस पैसे को किस तरीके से पूरा करना है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट किया है फेसबुक पेज पर, उसमें यह कह दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो धोखाधड़ी कर रही है। और ये देखिए, एक बार फिर से वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बीजेपी ने अपने फेसबुक हैंडल पर जो है वो पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि उमर सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता को नया तोहफा, 1 अप्रैल से बढ़ने वाला है बसेस का किराया, यानी कि आज से बढ़ चुका है, और मुफ्त बस सेवा के नाम पर जनता से वसूली कर रही है उमर सरकार का। और उसके साथ साथ देखिए 7% का इजाफा हुआ है, और ये सर्कुलर इशू हो चुका है और जनता को अप्रैल फूल बना रही है उमर सरकार। ये भाजपा का कहना है। जम्मू कश्मीर में जो है ई बसेस के सफर पर अब महंगाई पड़ रही है, क्योंकि महंगा हो गया है सफर करना ई बसेस में। 1 अप्रैल से ई बसेस के किराए में 7% का इजाफा होगा। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के नाम पर जनता को ठग रही है सरकार। JKNC वही एक तरफ मुफ्त यात्रा और दूसरी तरफ वसूली, आवाम से धोखाधड़ी उमर सरकार की पहचान। ये भाजपा ने अपने देखिए ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो है पोस्ट की है। और अब देखते हैं कि जनता कैसे लेती है। 5 महीने में एक बड़ा डिसीजन तो ये लिया कि जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी ब्लड रिलेशंस की प्रॉपर्टी ट्रांसफर में, वो तो शून्य कर दी। चलिए, अच्छा फैसला लिया। दूसरा उन्होंने फैसला लिया उमर सरकार ने, ये कहा कि हम जो है महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाएंगे, वो भी अच्छा किया। लेकिन आपने 2 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 1 रुपया महंगा डीजल कर दिया। अब लोग तो परेशान होंगे और लोगों को तो लगेगा कि क्या हमारी जेब पर असर नहीं पड़ेगा। अब जो लोग सफर करते हैं मेट्रो में, बसेस में, क्या उनकी जेब पर असर नहीं पड़ेगा? जब आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए तो किराए भी बढ़ेंगे, किराए तो अब बसेस के भी बढ़ेंगे, अब सफर और महंगा हो जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से जनता लेती है। लेकिन चाहे आप जम्मू से देख रहे हैं, चाहे आप कश्मीर से देख रहे हैं, आप दोनों संभागों से अगर मुझे देख रहे हैं तो आप जरूर बताइए कि किस तरीके से जो है आप जो है इस खबर को सुनने के बाद अपना रिएक्शन जो है वो देंगे, और क्या लगता है कि जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी तरफ जो है ये कहा गया कि महिलाएं जो है उनको फ्री यात्रा, लेकिन दूसरी तरफ जो मेल्स रहेंगे जो उसमें सफर करेंगे उनसे जब डबल 7% किराया जो है वसूला जा रहा है, और वही 2 रुपए महंगा पेट्रोल और 1 रुपया महंगा डीजल कर दिया है। तो इससे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और वीडियो को जितना उतना शेयर करिए। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।